देखो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज जैसे कि कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है, सबसे पहले उसके बेसिक पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट का अगर बेस नहीं पता है तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक, ये बात सिंपल सी है। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एटम, कंपाउंड और एलिमेंट में क्या अंतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या अंतर होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टेट कैसे डिपेंड करती है, किस पे चेंज होने पे क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, तभी तो मोल पे घुस पाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया, आ गया, ठीक। अब उसमें मुझे पता नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड में कि कैसे इसका एटम निकाले, ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है कि सिंपल सी बात एग्जांपल ले लेता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे पास है गैस, ठीक। अब हमें, तो मैंने पढ़ा दिया मोल। अब बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल ये कंपाउंड है कि एलिमेंट है कि एटम है। हमें पहले यही तो पता चले कि ये एटम है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड किसे कहते हैं, अब ये भी मुझे बताना है। तो इससे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता है, अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले बेस पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट का, तब हम मोल कॉन्सेप्ट और अच्छे से ग्रिप में कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं ग्रिप में नहीं कर पाऊंगा, नहीं आप कर पाओगे, जब तक बेसिक नहीं पता। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे ना। तो स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, एकदम एकदम नीचे से, ऐसे नीचे से लेके चलेंगे एकदम म्यो। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट देखना कैसे करेंगे, ठीक। मोल वाले चैप्टर में, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री पे अगर पकड़ बनानी है तो मोल आना बहुत जरूरी है। मोल पे अगर नहीं आता है तो तुम कहीं ना कहीं लापरवाही कर दोगे फिजिकल में, अब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मोल जान लो। तो सबसे पहले इसमें हम बेसिक के लिए क्या करने हैं, बेसिक नॉलेज। पहला पॉइंट क्या है हमारा, बेसिक। ठीक, अब बेसिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। देखो, मैटर का सिंपल सी बात बताएं क्या है। मैटर का मतलब होता है कि जहां पर मास हो और वॉल्यूम स्पेस हो, एनीथिंग। जैसे एग्जांपल एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले इतना जान लो कि या तो मास होना चाहिए, हाँ, मास है तो मैटर होगा, ठीक। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम और स्पेस, ठीक, कि क्या वॉल्यूम में क्या स्पेस है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई और स्पेस, ये चीज जान लेना, ठीक है। अभी अभी पूरा पूरा लिखा दे रहा हूँ डिफिनेशन के साथ साथ, समझ जाना। कहाँ गया मार्कर। एनीथिंग anything that has mass and occupied वॉल्यूम और स्पेस, ठीक। क्या लिखा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और स्पेस, मतलब कि मास और वॉल्यूम और स्पेस, इन देखो। अब सिंपल सी बात देखो, ये तो मैंने बता दी बात, ठीक। सॉरी, सिंपल सी बात जान लो। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी, मैं लिखे दे रहा हूं, ऐसी कोई भी
कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जिसके पास मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं। ठीक। ऐसी क्या बोला, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। वही चीज इधर भी लिखिए कि मैटर का मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड वॉल्यूम और स्पेस। एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम और स्पेस, मतलब सिंपल सी बात कहो यार कि ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो। क्या बोला, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लिया बुक। क्या बुक का मास होता है, बोलो। दिखाओ। अरे कोई, चलो ये ले लिया मैंने, नोट्स उठा लिया। ये बुक है, मान लो, ठीक, लेट मी। कोई मास है, द्रव्यमान है इसका, हाँ भाई है, द्रव्यमान है। कितना है द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान है। बुक के पास क्या मास है, बोलो। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, ये कोई चीज है, इसके पास मास है, हाँ है। वॉल्यूम, अरे मैंने बोला और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, उसे मैटर कहते हैं। तो ये मैटर हो, ओके, ये मैटर है। एग्जांपल बुक। और भी ले लो एग्जांपल पे, पेन, ये सब एग्जांपल पूछे जाते हैं मैटर में। मतलब बुक हो गया, पेन हो गया, और अब सर जी ये तो आपने बता दिया कि पेन का भी मास होता है। वॉल्यूम का भी बताओ, लो वायर हो गया, क्या वायर मास है या नहीं, बताओ, बोलो, चलो बताओ इसको। फिर और एग्जांपल सोचो, बुक, पेन एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, अभी मैं लिख दूंगा सारा, तो ये समझा रहा हूँ, पहले देख लो। कि मैटर का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड वॉल्यूम और स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो स्पेस में, तो वो मैटर है। सिंपल सी बात जान लो। मैटर का मतलब ये नहीं होता है कि, देखो मैटर का मतलब होता है कि मिले हुए, ठीक, मिला हुआ। तो जो मैटर हुआ मतलब मिला हुआ, उसमें मास और वॉल्यूम होगा, तो ये बात दिमाग में रखना। ठीक, एग्जांपल लिख दिया हूं, नोट कर लो। ठीक है, रफ कर दो। अब देखो, मैं एक चीज और लिखे दे रहा हूं, सिंपल भाषा। मैटर, कौन सी चीज मैटर है, कौन सी चीज नॉन मैटर है। ठीक, कौन सी चीज मैटर है, कौन सी चीज नॉन मैटर है। ठीक, देखो, एयर, ठीक, वाटर,
एयर, वाटर, वायर। एयर हो गया, वाटर हो गया, वायर हो गया, ये सब मैटर है सर जी। तो नॉन नॉन मैटर कौन से होंगे? लाइट, हीट, साउंड, सनलाइट। एग्जाम्पल लिखे दे, टाइम, एनर्जी, मेमोरीज, और लव। ठीक है। देखो मैटर, नॉन मैटर में डिफरेंट। मैटर जिसमें मास हो या तो वॉल्यूम हो। क्या एयर है? एयर है तो जी एयर में कैसे मास बताओगे तुम? और यार एयर है, एयर। अब यहाँ पे हम कहते हैं, लो एक और पॉइंट, गैस का मिक्सचर हो। गैस का मिक्सचर, एक गैस है, दो गैस है, तीन गैस है, अब पूरा गैस इकट्ठा हो गई, मैंने किसी ने रख लिया, तो उसका कोई वजन होगा, मास होगा। जब मास होगा तो वो मैटर होगा। बोलो। वायर है, वायर भी मास है। वाटर है, वाटर का भी तो वजन होता है। आप बाल्टी में पानी भर दो, बाल्टी को उठाओ, देखो मास पता चल जाएगा। ठीक। नॉन मैटर, लाइट। अरे भाई लाइट, देखो ये लाइट आ रही मेरे पे, लाइट आ रही, कहाँ मास दिख रहा है हमको इसमें? नाप के दिखाओ। कहाँ वॉल्यूम दिख रहा, कहाँ स्पेस दिख रहा? कुछ है नहीं। हीट, हीट एक तरह की एनर्जी होती है। हीट एक एनर्जी होती है। क्या हीट गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, कोई मास है ये? साउंड, कान में गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं मजे से, क्या वो हमारी, वो तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है ना हमारे, कि इस पे डिपेंड कर रही है कि हाँ ये इसका कोई मास है इस गाने का। हाँ भाई मास होगा, बहुत तगड़ा मास होगा। किनके पास? वो दर्द भरे वाले लोगों के पास मास होगा, क्योंकि वो समझ सकते हैं मास क्या होता है। साउंड में वो मास समझेंगे, लेकिन नहीं, साइंटिफिक मेथड में साउंड में मास नहीं है, वो अलग चीज है। सनलाइट, फिर से वही चीज, लाइट की बात करें, सनलाइट की बात करें, देखो एक चीज याद रखो, लाइट एनर्जी, लाइट और एनर्जी, लाइट और एनर्जी नॉन मैटर है भाई। अब वो सनलाइट हो चाहे जैसी लाइट हो, वो हीट के तौर पे एनर्जी दे रहा हो या सिंपल फॉर्म में एनर्जी बता रहा हो। दूसरी चीज मेमोरी, भाई मेमोरी है, सोच रहे हैं पुरानी यादों को, मास है? नहीं भाई वो मास नहीं है, वहां पर नए वॉल्यूम है। लव, लव प्यार मोहब्बत, क्या इसमें मास होता है भाई? खोखला होता है, नहीं मास भी नहीं होता। ठीक। तो ये सब नॉन मैटर हो गए। ठीक है, नोट कर लो भाई। अब देखो, अब हम लोग मैटर को ही दो भागों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैटर को दो भागों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, दो भागों में इसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक, पहला बांट दिया मिक्सचर में, क्या? मिक्सचर। दूसरा हमने बांट दिया प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कोई चीज मिक्स हो, अकेला नहीं हो, मिक्स हो, एक एक और चीज, एक और चीज और चीज और चीज और चीज, मतलब मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिलावट, समझ लो एक हिसाब से, हिंदी में बोले शुद्ध भाषा में मिलावट, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब जो प्योर हो एकदम, जिसमें कोई भी तरह की मिक्सचर विक्सचर ना हो भैया, कोई तरह मिक्सचर ना हो। ठीक है, अब इसमें बता दें, मिक्सचर देखो, फॉर्म बाय मोर देन, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप of atom
और मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मतलब ऐसी कोई चीज फॉर्म हो रही जिसमें एक ही टाइप का एटम है और एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है वो, ठीक, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मोर एक या एक से ज्यादा, तभी तो मिक्सचर में बोला है इसको। अब प्योर सब्सटेंस में देखो फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। मिक्सचर में देखो फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज्यादा, फॉर्म बाय ओनली वन टाइप, एक ही टाइप का एटम और मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पे एक ही टाइप का बात हुई है क्या? नहीं, यहाँ पे मिक्सचर बोला था, मैंने शुरुआत में बताया मिक्सचर मतलब मिक्स, मिली जुली हो। प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, राइट। अब इनके एग्जांपल देखो, कहाँ रख दिया मार्कर? एयर 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 की बात कर रहे थे, क्या बताओ एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, हाँ एटमॉस्फेयर में एयर होती है। अब उस एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, बोलो ऑक्सीजन है, हाँ है, नाइट्रोजन है, हाँ है, हाइड्रोजन है, हाँ है, नेचर फॉर्म में है सब, ठीक। बताओ अच्छा, एक गैस है, दूसरी गैस है, तीसरी गैस है, ऐसे और भी गैसें होंगी, कहाँ? एयर में, एयर हवा, ठीक, उसमें एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा चल रही, ठीक है, उसमें गैस होंगी भाई एयर में। तो बताओ ये मिक्सचर हुआ, ये किस चीज का मिक्सचर हुआ? एयर का, बोला ना, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये एक ही टाइप का एटम और मॉलिक्यूल तो है, लेकिन इसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा है भाई, मोर देन वन टाइप, एक ही टाइप का तो है लेकिन बहुत सारे मिक्सचर हैं इनके, ठीक, इसको बोल दिया एयर में, मिक्सचर आ गया एयर। दूसरा देखो टी, शुगर सॉल्यूशन, शुगर हो गई प्लस H2O वाटर हो गया, टी हो गया, एक्सेट्रा और भी चीजें होती हैं, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर में शुगर हो गया प्लस वाटर हो गया, दिख रहा है? एक मिनट, ठीक है। शुगर देखो, मिक्सचर की बात की थे ना, सॉरी वो चलेगा। फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप एटम मॉलिक्यूल, एयर की, एयर में देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, टी, टी में देखो शुगर है, वाटर है, टी है, एक्सेट्रा। टी में बताओ होता है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की बात किया है, ओनली शुगर होता तो इसमें आ जाता, प्योर सब्सटेंस आ जाता, शुगर सॉल्यूशन की बात किया, शुगर भी है, वाटर भी है, अरे भाई सॉल्यूशन बना है ना, सॉल्यूशन किस में बनेगा? वाटर में बनेगा, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या, शुगर प्लस वाटर दोनों आ गया, ये मिक्सचर का हो गया। अब प्योर सब्सटेंस में क्या बोला था, फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एक ही टाइप का एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें सच ऐसा बताओ, इसमें देखो एयर थी, इसमें एयर थी,
अब इसमें एयर तो है लेकिन वो फिक्स है, प्योर सब्सटेंस, फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, और हो गया हमारा सोडियम हो गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक, H2O हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक, और हीलियम हो गई, हीलियम गैस, ठीक, और शुगर हो गया। ठीक, ठीक है भैया। देखो मिक्सचर को हमने भाग दिया, मिक्सचर को हमने डिवाइड किया कितने भागों में, मिक्सचर को हमने भाग, मैटर को हमने तोड़ा, मिक्सचर में तोड़ा और प्योर सब्सटेंस में तोड़ा। ठीक है, अब मिक्सचर में देखो फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, मतलब फिर से बता रहा हूँ, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के एटम मॉलिक्यूल बनेंगे लेकिन उनका मिक्सचर हो रहा हो। तो एयर में देखो ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये मिक्सचर हुआ। टी, टी में देखो शुगर भी होता है, टी में देखो शुगर भी है, वाटर भी है, एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती हैं। टी बनी शुगर सोल्यूशन, किसकी शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन में देखो शुगर भी है और वाटर भी है, तब ये शुगर सोल्यूशन हुआ। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ शुगर है, अगर सोल्यूशन ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है एक चीज और आ गई, सिर्फ शुगर है इसीलिए तो प्योर सब्सटेंस है। अब हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, गैस, सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, हीलियम है गैस, शुगर है, ये एक ही चीज है, प्योर सब्सटेंस में है, यानी कि फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के एटम और मॉलिक्यूल हैं, समझ में आई बात। रफ कर दे, अभी इसी के आगे कहानी चल रही है। ठीक, अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो भागों में तोड़ रहे हैं, डिवाइड, ठीक, और हम लोग मिक्सचर को भी दो भागों में, ठीक है, मिक्सचर को हम लोग तोड़ेंगे दो भागों में, किसमें किसमें, एक होमोजीनस, होमोजीनस, ठीक है, और एक हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर, यहाँ पर भी होमोजीनस मिक्सचर, राइट, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक। अब देखो एलिमेंट में एग्जांपल, एलिमेंट किसको कहते हैं और कंपाउंड किसको कहते हैं, H2, O2, O3, हीलियम, सोडियम, ठीक,
फास्फोरस, सल्फर, ठीक। कंपाउंड किसको कहते हैं भैया? कंपाउंड में एग्जांपल H2O, ठीक, K2SO4, ठीक, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा, और भी है एक्सेट्रा, ठीक है। एलिमेंट है कंपाउंड। अब एलिमेंट तो पता ही होगा सबको ना, एलिमेंट में हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हीलियम आ गया, ओजोन आ गई, सोडियम आ गया, सल्फर आ गया, एक्सेट्रा। कंपाउंड में देखो H2O, पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। कंपाउंड में देखो एक है या एक से ज्यादा आइटम है, ये बताओ। एक से ज्यादा है ना, तो कंपाउंड है। इसमें कितना है? सब नेचर फॉर्म में अपने अपने एलिमेंट हो गए ये। अब बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। चलो यहीं पे करे जाए ना। देखो होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली, अरे यार आ नहीं पाएगा, यहीं पे लिखते चले जा रहे हैं, ठीक, इसी के आगे से है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर। इसमें कैसा है? इसमें है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मिक्सचर। अबे इतनी इंग्लिश तो हमको नहीं आती ना तुमको आती, शुद्ध भाषा में जान लो। प्योर मिक्सचर, प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है। और यहाँ पर प्योर मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है, ठीक। अब देखो इसमें देखो जैसे बताएं प्योर मिक्सचर जैसा नहीं दिखता है। देखो इसका एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये कंटेनर लिया, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने मिला क्या दिया? ये वाटर है, ठीक, मान लो ये है H2O, ठीक, पानी है। अब इसमें हमने मिला दी शुगर। क्या मिला दी? शुगर मिला दी। शुगर मिलाने के बाद जब इसमें हमने वाटर मिलाया, शुगर मिलाया, तब बताओ ये ऐसे मिल गया होगा कि नहीं मिल गया होगा? तो सिर्फ इतना बताओ मुझको, बस इतना बताओ कि होमोजेनियस मिक्सचर कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर है। प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है, प्योर मिक्सचर
एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। जब हमने इस वाटर सॉल्यूशन, इसमें वाटर में मैंने शुगर को डाल दिया, तो ये घुलने के बाद जब इसमें घुल गई आई, तो ये देखो कुछ ऐसा दिखा मुझे, बोलो इसमें दिखा। तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा है? होमोजीनस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर बता रहे हैं, देखो हेट्रोजीनस मिक्सचर देखो, ये क्या है? H2O। ठीक, अब इसमें हमने डाल क्या दिया? पेट्रोल, या मैंने कोई ऑयल डाल दिया, और ऑयल ये मैंने इसमें डाल दिया। जब इसको हमने इसमें डाल दिया भाई, तो ये बताओ, ये चीज जो है, इसमें हमने डाल दिया, तो देखो पेट्रोल और ऑयल ऊपर रहेगा, ठीक, और ये वाटर नीचे रहता है। पेट्रोल, ऑयल, H2O। देखो प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है, प्योर मिक्सचर देखो एक जैसा दिख रहा है, तो ये होमोजीनस है। हेट्रोजीनस, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर, प्योर मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है। जैसे इसमें मैंने पेट्रोल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, डालने के बाद पेट्रोल ऊपर रह गया और वाटर नीचे आ गया। बताओ समझ में आया? होमो का मतलब ही होता है समान होमो का मतलब होता है सेम, सेम मिक्सचर। बोलो, होमो की मीनिंग ही होती है मिक्सचर का मतलब, तो पता चल गया, मिक्स मतलब मिल रही है, कोई चीज मिल रही है, कोई चीज मिल रही है। अब इसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन कर दिया मिक्सचर। बोलो हाँ या ना? प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है। रुको रुको, मैं तुमको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ना, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो मैं तुमको इसका दिखाऊं, अभी बहुत लोगों नहीं समझ पा रहे होंगे ना, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। देखो भाई, इसमें मैंने क्या डाला? वाटर, ठीक, इसमें मैंने क्या डाला? वाटर है। अब इसी में मैं देखो शुगर डाल रहा हूँ, ठीक, देखो इसी में मैं मैंने शुगर डाला, ठीक। अब देखो, ये देखना अभी, ये देखो इसमें घुलना स्टार्ट हो गई है। शुगर इसमें घुल रही है कि नहीं घुल रही है? बोलो, इसमें ये शुगर पूरी घुली चली जा रही, घुल रही है ना? बोलो हाँ सर घुल रही है। अब देखना अच्छा कमाल, अब मैंने दूसरे वाले में, इस वाले में मैंने डाला वाटर, ठीक,
अब मैं इसमें देखो डाल रहा हूँ तेल, ऑयल। देखो ऑयल डाल रहा हूँ, देखो 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 कितना ऑयल डाल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो भाई खुद देखो ऑयल ऊपर है कि नहीं है, ये देखो घुल गया। ये होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? देखो 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 देखो, ऑयल ऊपर, ऑयल ऊपर, ये देखो दिख रहा है ना, कलर दिख रहा होगा, ये इतना देखो देखो, ये देखो ऑयल, ये ऑयल, ये वाटर आया, ये ऑयल हो गया, ये वाटर, एकदम देखो किस तरह से ऊपर है। समझ में आई चीज? वही चीज मैंने बताया कि जब मैंने इसमें वाटर में शुगर डाल दिया तो ये इसमें घुल गई, तो ये होमोजीनस मिक्सचर बन गया। ये होमोजीनस मिक्सचर बन गया मतलब इसमें समान तरह से मिक्स हो चुका है जो मैंने डाला है। अब इसमें देखो हेट्रोजीनस, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर, प्योर मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है। इसमें मैंने वाटर में क्या डाला? पेट्रोल या कोई भी ऑयल, राइट, मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद ये ऑयल ऊपर रहा, ये ऑयल ऊपर रहा और ये वाटर नीचे रहा। देखो ऑयल ऊपर, पेट्रोल ऊपर और वाटर नीचे। प्योर मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है। क्या प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है? किसमें दिखता है प्योर मिक्सचर एक जैसा दिखता है? होमोजेनस। इसमें दिखता है? नहीं दिखता। तो सिंपल सी बात जान लो, होमो का मतलब होता है सेम। क्वेश्चन बनता है भाई इस पे, कौन सा मिक्सचर सेम है कौन से नहीं है। अभी एग्जांपल लिखा देंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब डिफरेंट, अलग अलग। हेट्रो का मतलब ही तो होता है अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग मिक्सचर था। बोलो होमो में सेम सेम। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। समझ गए हो? ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, रफ कर दूं? अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताना। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई। अब साउंड, हीट, बुक, साउंड हीट बुक, नो नो और भी लिख दे रहा हूँ सारे। which is not example of matter, which is not example of matter. Sound, pen, air, water. और दे दो, मैच करो। अच्छा मैच करो भी गिवन।
चलो बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। मैटर का सेलेक्ट करना है हमको एग्जांपल। मैंने मैटर नॉन मैटर बताया था, बोलो। हीट मैंने बता रखा था, हीट हो, एनर्जी हो या सनलाइट हो, वो नॉन मैटर थे। ये नॉन मैटर। साउंड नॉन मैटर बताई थी, भारी नहीं लगती। कौन सा आंसर बन रहा है? बुक। बुक में मास होता है, बोलो। आंसर बन गया। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल मैटर नहीं है? साउंड, पेन, एयर या वाटर? बताओ, क्या वाटर में भारी होता है भाई? हाँ होता है। वाटर भारी होता है, हाँ। एयर में गैसें होती हैं, हाँ। पेन वजन होता है। आंसर कौन सा बन गया? ए। इसका आंसर बन गया ए। मैच द फॉलोइंग, फोन, बुक, मेमोरी, हीट। बता कौन सा मैटर है, कौन सा नॉन मैटर है? फोन, बुक, फोन नहीं होगा यार। सही। मैच द फॉलोइंग, बताओ मैटर कौन सा नॉन मैटर है? फोन का मास होता है, मैटर है, ठीक। बुक का मास होता है, हाँ, मैटर है। मेमोरी नॉन मैटर है, हीट नॉन मैटर है। समझ में आया? तो ऐसे पूछ लेगा, ये बेसिकली है, जानना जरूरी है। रफ करें। फिर भी धीरे धीरे मोल पे आ रहे हैं ना, अभी मोल पहुंच रहे हैं मोल पर। एक एग्जांपल और लिखो। लो क्वेश्चन लिखो। Which of the following particle are the example of the mixture? Air, Maggi, common salt in water solution, D all। बताओ आंसर बताओ। लिख रहा हूँ मैं, बताते जाओ। बता। द फॉलोइंग पार्टिकल आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जांपल बताना है। मिक्सचर मैंने क्या बताया था? मिक्सचर में कि इसमें मिक्स हुई होंगे ना कुछ चीज मिक्सचर में, ठीक है। एयर, हाँ एयर में होती हैं। मैगी भी मिक्स है। कॉमन सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। आंसर कौन सा बना? डी। समझ रहे? ए बी 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 सी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर द एग्जांपल ऑफ द प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस मतलब मैंने बताया था मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है?
हाइड्रोजन गैस, सोडियम, बताओ ये सब के सब प्योर सब्सटेंस, आंसर बना डी। ठीक, अभी दूसरे दे रहे हैं। और क्वेश्चन देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह देख जितना पूछ पाएगा। ये लो बहुत बढ़िया, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ example of pure mixture and pure substance in given example, air, cold drink, tea, sodium salt, helium, sugar solution, 4/3, 3/4, 1/2, 3/2. Find out the ratio of example of pure substance or mixture in given example. अच्छा देखो, मिक्सचर ले लो ऊपर है, ठीक, और प्योर सब्सटेंस नीचे ले लिया, हमको इनका बताना क्या है, रेशियो। ठीक है, अब तुम मिक्सचर फाइंड कर लो, प्योर सब्सटेंस में फाइंड कर लो। मिक्सचर बताओ कौन कौन से, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में बताओ क्या क्या आएगा, एयर आएगी, कोल्ड ड्रिंक आएगा, टी आएगा, शुगर सॉल्यूशन आएगा। 1 2 3 4, ठीक। सोडियम, हीलियम, फास्फोरस, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। कितने आ रहे, 3। रेशियो आ गया, रेशियो 4/3। फाइंड आउट द रेशियो बताना था, या इसका मतलब है 4/3। ए बढ़िया, और दे रहे, रुको, इसी तरीके से है, और भी छाट लो। चलो बाकी क्वेश्चन बाद में देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब नई चीज, इफेक्ट ऑफ स्टेट मैटर, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। पहले ये फिजिकल स्टेट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो स्टेट ऑफ मैटर पे देखो। स्टेट ऑफ मैटर तुम्हें पता ही है, किसे किसे कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड मैटर तो ये होता है ना 3 प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें ये बताना है कि इनकी फिजिकल जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस की, इनकी फिजिकल स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकी फिजिकल स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला मास ऑफ सब्सटेंस देखते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस,
मास ऑफ सब्सटेंस। इसमें एक चीज जान लो, मास ऑफ सब्सटेंस does not depend upon mass of substance does not depend upon physical state of matter। ठीक, मास सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो किसी सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल, जैसे 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम वाटर किस फॉर्म में है? आइस। आइस है मतलब बर्फ, मतलब सॉलिड हुआ ना, रुक जाओ, सॉलिड फॉर्म में रख दो, मतलब आइस फॉर्म में है। ठीक, अब हम आइस से इसको ले जा रहे हैं लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। लिक्विड में आ गया मतलब वेपर में लाए, ठीक है, लिक्विड में आ गया। लिक्विड के बाद में यही चीज किस में आ गई? वेपराइजेशन में। गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है, बोलो, लिक्विड फॉर्म में मतलब वाटर में आ गया, ठीक, ये गैस फॉर्म में आ गया। तो क्या इतना बताओ कि मास ऑफ सब्सटेंस, जो ये मास ऑफ सब्सटेंस है, ये फिजिकल स्टेट चेंज करने पर चेंज होता है कि नहीं? नहीं होता। याद रखा, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी चीज की जो स्टेट अगर हम बदल रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो उसका मास नहीं बदलता है। 10 ग्राम है तो 10 ही ग्राम रहेगा, ठीक है। तो शुद्ध भाषा में चाहो तो लिख लो शुद्ध भाषा में लिख लो कि स्टेट चेंज होने से मास नहीं बदलता है। ठीक है, स्टेट चेंज होने से मास नहीं बदलता है। समझ में आई बात? फिजिकल इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। अब पहला मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस में क्या मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। किसी की फिजिकल स्टेट मैंने चेंज कर दी, क्या उसके मास का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो पहला याद रखना, पहला क्या याद रखना है कि स्टेट चेंज करने से मास नहीं चेंज होता है, ठीक है, ये पहला याद रखना। दूसरा लिखा है दूसरा लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। इसमें लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम
does not depend upon physical state of matter। ठीक है, नंबर मॉलिक्यूल एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस में है, ठीक, फिर यही हाइड्रोजन गैस से लिक्विड में लिया है, फिर यही हाइड्रोजन गैस लिक्विड, फिर यह हाइड्रोजन हम सॉलिड में लिया है। देखो अच्छे बता रहा है ना, हाइड्रोजन, ठीक, गैस, ठीक, गैस से इसको हम लिया है लिक्विड में, ठीक, फिर इसी को हम लिया है सॉलिड में, ठीक, कंडेंस करा कर इसको लिया है। तो यही पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मान लो सौ मॉलिक्यूल है, ठीक, कंडेंस करा दिया, तो क्या चेंज, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई? बोलो, फिजिकल स्टेट चेंज हुई क्या? फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम बदलेगा? नहीं बदलेगा। 100 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। कितने? 100। तो पहला मिला था हमको पॉइंट कि मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर फिजिकल स्टेट बदल रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, वाटर सॉलिड लिक्विड गैस में आ गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, क्या उसका मास बदला था? नहीं। तो मैंने क्या लिखा था कि मास नहीं बदलता है किसी की जब फिजिकल स्टेट चेंज करता है। फिजिकल स्टेट चेंज करने से मास नहीं चेंज होता है। वैसे ही फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम नहीं बदलते हैं। ठीक, फिजिकल स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मिल गया। इस पे क्वेश्चन कराएंगे ये वाले पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम, फिजिकल स्टेट चेंज से नंबर एटम और मॉलिक्यूल नहीं बदलते हैं। भैया याद रखना, दिमाग में घुसेड़ लो कि अगर किसी का मास सब्सटेंस में अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उसका मास सब्सटेंस भी नहीं बदलता है और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल भी नहीं बदलते हैं अगर फिजिकल स्टेट चेंज करी जाए तो। रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, एक इसी पर है। 100 मॉलिक्यूल of carbon dioxide gas present in a container if carbon dioxide gas converted in liquid carbon dioxide, how many molecule of carbon dioxide gas present in liquid carbon dioxide? ठीक, बताओ। 100 molecule of carbon dioxide gas present in container, अगर if
कार्बन इज अ गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अच्छा, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन लिक्विड? बताओ क्या बोला है? 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक भाई, सॉल्व करना सीखा करो। सॉल्यूशन देखो, शुरुआत में देखो क्या किया करो, मुझे तो पता आंसर आ गया होगा, बहुत आसान है क्योंकि पढ़ के ही आंसर आ जाएगा, लेकिन कोशिश किया करो शुरुआती जब दौर हुआ करे पूरा पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ो और उस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करो। जब आप इसी तरीके से सॉल्व करते रहोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे उस क्वेश्चन को पकड़ लिया करोगे, उसकी की पॉइंट, हर एक क्वेश्चन की कुछ की पॉइंट होती है। देखो डाटा होता है, देखो इतना बड़ा बड़ा बना दिया, डाटा दे दिया है, लेकिन इसका डाटा में कोई ज्यादा है, डाटा पढ़ लिए तो डर गया इंसान, बड़ा क्वेश्चन आ गया। मेन बात पढ़ो, खत्म करो। ये कब चीज आएगी पता है? जब आप अप्रोच जान जाओगे, जब आप क्वेश्चन पे पकड़ बनाओगे, जब आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे सिलेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा पास आओगे। मतलब 100 मॉलिक्यूल है, ठीक, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ो। 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कंटेनर, ठीक भैया, ये है कंटेनर। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल हैं, वो भी किस में है? गैस में, ठीक है, प्रेजेंट कंटेनर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट इन लिक्विड गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अब यही चीज कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रही है? कन्वर्टेड किस में हो रही है भैया? लिक्विड में हो रही है। यही कार्बन डाइऑक्साइड किस में हो गई? लिक्विड में आ गई, ठीक। लिक्विड में आ गई, तो बताओ ये 100 मॉलिक्यूल और यहाँ कितने मॉलिक्यूल हुए? 100 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन गैस इस कंटेनर। और जब इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने किसमें? लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन लिक्विड? इसमें तो 100 थे, तो इसमें कितने होंगे? इसमें भी 100 होंगे मॉलिक्यूल। आंसर आ गया कितना? 100 मॉलिक्यूल। मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पर कि सॉलिड लिक्विड गैस में पहला पॉइंट क्या? मास ऑफ सब्सटेंस। क्या फिजिकल स्टेट चेंज होने से मास बदलता है? नहीं बदलता है। क्या नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बदलते हैं फिजिकल स्टेट चेंज होने से? नहीं बदलते हैं। बताया था कि जब फिजिकल स्टेट चेंज हो तो उसके मॉलिक्यूल ऑफ नंबर ऑफ एटम नहीं बदलते हैं। यहीं पर अगर मास का टर्म भी होता तो भी ना बदलता। 100 मॉलिक्यूल थे तो 100 ही मॉलिक्यूल रहेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला रफ कर दे रहे हैं। कहाँ रख देता हूँ? ठीक, अब देखो तीसरा वाला बात, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। चलो मास की बात कर ली थी हमने, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल की बात कर ली थी हमने, अब बात किसकी करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस की। वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। हाँ भैया, लो एक नई बात, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ। बस यही पढ़ा, पहला पढ़ लिए, बहुत आसान। मास सबस्टेंस फिजिकल स्टेट चेंज, क्या मास बदले? ना बदले। दूसरा पॉइंट पढ़े, क्या मास बदले? ना। पहले वाले मास बदले? ना बदले। दूसरे वाले नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल चेंज हुए थे? नहीं हुए थे फिजिकल स्टेट। यहाँ पर लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस में बात की तो वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस में डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई
क्या बोला, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो उसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, कैसे चेंज हुआ होगा ये भी जान लो। सबसे ज्यादा जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक, does not equal to वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, does not equal to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वो फिजिकल स्टेट सॉलिड भी होगी, लिक्विड भी होगी, गैस भी होगी। अच्छा तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का, लिक्विड का? ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये नाइन्थ क्लास में जहाँ तक है, नाइन्थ में यहाँ से इस पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछते हैं क्लास वाले जो होते हैं टीचर, वो ऐसे दे देते हैं, बच्चा रट के मार देता है। लेकिन आज जान लो तो सबसे ज्यादा भैया किसका होता है, गैस का, लिक्विड का कि सॉलिड का? यहाँ पे लिखे याद रखना, सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, उसके बाद किसका होता है, लिक्विड का, उसके बाद किसका होता है, सॉलिड का। ठीक, वॉल्यूम सबसे फिजिकल चेंज किया ना फिर बदलता है, डिपेंड करता है, वही डिपेंड करता है सबसे ज्यादा किस पे, वॉल्यूम ऑफ गैस पे, फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पे। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो तुमको मैं एग्जांपल दिखाऊंगी। ये कंटेनर, ठीक, ये 20 मिलीलीटर, ठीक, इसमें गैस है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ गैस मान लो, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मान लो, मिलीलीटर है ना, लीटर मान लो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब बताओ इन दोनों में ए और बी सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ, गैस, लिक्विड, सॉलिड, बताओ। सबसे पहले गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। तो गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो आंसर क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक, गैस का ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है। ठीक, अभी और दिखा रहे हैं। ये रफ कर देते हैं। चलो क्वेश्चन दिखाए ना, इसके उसके पे पूछा। दस मिलीलीटर H2O वेपर फेस में है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड H2O। ठीक, ऑप्शन
H2O। लिक्विड कितना दिया भैया? 10 मिलीलीटर। V वॉल्यूम ऑफ H2O, लिक्विड इज ग्रेटर देन 10 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ H2O, लिक्विड लेस देन 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। डी 9। अब देखो भैया 10 मिलीलीटर H2O वेपर है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। वेपर है ये, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। 10 मिलीलीटर वेपर है, कन्वर्ट इनटू लिक्विड H2O, ठीक है। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है भैया। देखो सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर H2O किस फॉर्म में है भैया? वेपर फॉर्म में है, ठीक है। कन्वर्ट हो रहा है किसमें? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। वेपर से लिक्विड में हो गया तो कितना? H2O 10 मिलीलीटर ना भाई, H2O इतना, H2O मैंने क्या बताया था? सबसे पहले गैस, गैस के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड। GLC याद रखो, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैस पहला क्या है? नहीं। दूसरा देखो लिक्विड है, यह भी खत्म। फिर डी तो नन। H2O 10 मिलीलीटर। भाई लिक्विड ज्यादा है, देखो लिक्विड ज्यादा है 10 ये लिक्विड इससे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। सी आंसर इसका हमारा, ठीक है। आगे देखो एक और क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन गैस converted into liquid hydrogen, select the properties which is same in both physical state। Hydrogen gas convert into liquid hydrogen. Select the property which is same.
ठीक, बोथ फिजिकल स्टेट, ठीक है। बोलो, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हुई है किसमें? लिक्विड हाइड्रोजन में, ठीक। सेलेक्ट प्रॉपर्टी, हमको सेलेक्ट करनी प्रॉपर्टी जिसमें से सेम हो फिजिकल स्टेट। अबे भैया, ये फिजिकल स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। फिजिकल स्टेट चेंज, मैंने क्या बताया था कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो पहले में क्या बताया था कि मास ऑफ सबस्टेंस, याद करो कि मास ऑफ सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज करने से मास ऑफ सबस्टेंस बदलता है? नहीं बदलता है। दूसरी चीज सुनो, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल क्या चेंज होते हैं फिजिकल स्टेट पे? नहीं। क्या वॉल्यूम डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे? हाँ करता है। किस पे सबसे ज्यादा? गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो यहाँ पर बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, सेम प्रॉपर्टी पूछा ना, सेम, ठीक। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हाँ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाँ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नहीं भाई, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करते हैं। बोलो, तो आंसर कौन सा बन गया? ए सी बोथ, ए एंड बी हो गया, ए एंड बी। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं ना, बहुत अच्छा से, कि मास हो, मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, ये दोनों फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक। दूसरा लिखो, वॉल्यूम ये फिजिकल स्टेट पे करता है? हाँ करता है। समझ में बात भाई? ये तीन चीज याद रखना, ये तीन। फिर कैसे फिजिकल स्टेट चेंज हुई है अगर, तो उसका मास भी बदला होगा क्या? नहीं बदला होगा। नंबर मॉलिक्यूल बदले होंगे क्या? नहीं बदले होंगे। वॉल्यूम बदला होगा? हाँ वॉल्यूम बदला होगा। गैस, लिक्विड, सॉलिड, याद है। आगे बढ़े, हटाएं, नई बात करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल की, ठीक। एटम और मॉलिक्यूल, देखो एलिमेंट बताया, कंपाउंड बताया, अब एटम और मॉलिक्यूल पे देखो। देखो ये सब बेसिक चल रहा है, ये देखो, ये आज का जो लेक्चर है ना, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा, मजा आएगी उसको पढ़ने में, देखना तब अलग ही मजा आएगा। देखो एटम और मॉलिक्यूल। एटम देखो, मतलब एटम का मतलब क्या होता है? अकेला, एक। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ज्यादा। देखो अब हम वैसी बात नहीं करेंगे। देखो एटम, क्या बोले आप, यूट्यूब पर है। एटम एक रहेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। एटम सिर्फ एक ही, और ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है, ठीक। ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते थे तो क्या बनता था? H2O। अब ये H2O क्या है? ये एक है कि ज्यादा है? हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, ज्यादा हुए? हाँ। तो ये H2O क्या है? ये मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल। N अमोनिया ले लो, मॉलिक्यूल।
H2SO4 ले लो, मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मॉलिक्यूल, बहुत सारे एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंट पता चल गया होगा। एटम एक, मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? इसमें हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन एटम भी है, इसमें भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के एटम है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के एटम भी हैं, अमोनिया के एटम भी हैं। ये सब मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिए। तो एटम जो होते हैं, एटम जब मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे एग्जांपल, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, नहीं, कार्बन कार्बन के 6 एटम, क्या बोला? कार्बन के 6 एटम,